आज से स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। आप तो समझ लीजिए कि क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो आपको वाक्य बनाना आ जाता है। दूसरी बात, शुद्ध हिंदी पढ़ने आ जाता है। और दूसरी बात, आप हिंदी का इंग्लिश करना भी सीख जाते हैं और इंग्लिश में आपको पढ़ना भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बात समझ में आया ना? तो ट्रांसलेशन के बहुत सारे फायदे हैं। ट्रांसलेशन मीन्स होता क्या है? अनुवाद करना, एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद करना। तो हम लोगों को हिंदी भाषा तो आता है और हमको इंग्लिश भी पढ़ना है, तो इंग्लिश में हमको दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना यानी कि अनुवाद करना सीखेंगे। तो उस चीज़ों के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमें आना चाहिए, है ना? तो वो बेसिक चीज़ें क्या होती है, तो चलिए हम इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बनाने के लिए इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक, वचन का, ठीक है ना? वचन समझते हैं? हम तुमको वचन देते हैं, वो वाला वचन नहीं, एक वचन बहुवचन, ठीक है ना? एक वचन मीन्स जिससे किसी एक का बोध हो, जैसे कि मेरे पास एक कलम है और मेरे पास बहुत कलमें हैं। तो एक कलम है तो एक वचन, और बहुत कलमें हैं तो बहुवचन। मैं खाऊंगा, तो इसमें मैं क्या हो गया? एक वचन। हम लोग खाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या हो गए? बहुवचन। यानी एक से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, और अकेला रहेगा तो एक वचन हो जाएगा। एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लुरल। क्या बोलते हैं? प्लुरल। बात समझ में आया? सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। ये पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन को हिंदी में प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहा जाता है। अभी हम इसको किसको बोलते हैं? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष हम किसको बोलते हैं? तो कहने वाले को, जो हमें कुछ कहता है वैसे को हम कहते हैं प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना? हिंदी में इसको आप उत्तम पुरुष बोल सकते हैं या प्रथम पुरुष बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो समझ गया फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन क्या होता है? तो सेकेंड पर्सन समझिए कि सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, और आप सब सुन रहे हैं तो क्या हो गए? सेकेंड पर्सन, है ना? सेकेंड पर्सन को हिंदी में मध्यम पुरुष बोला जाता है। बात समझ गए? कहने या बोलने वाले को प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, ठीक है? अब थर्ड पर्सन क्या होता है? तो जिसके बारे में कहा जाए उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अगर हम अभी कहेंगे तुमको कि अरे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो हम किसके बारे में तुमको कह रहे हैं? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब दूसरा पुरुष, किसी और के बारे में हम आपको कह रहे हैं। मैं कहूँगा अरे वह लड़का बहुत बदमाश है, वह लड़का बहुत बदमाश है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। समझ में आया? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें हमको 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, इज, एम और आर का, ठीक है ना? हम किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे और किसके साथ आर लगाएंगे। तो ये चीजें समझ लीजिए। यहां पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक चीजें बताता हूं। मैं हूं, अगर किसी भी वाक्य में ये 2 शब्द हो, मैं और हूं, ठीक है ना? किसी भी वाक्य में अगर ये चीजें हो तो आप इसमें लगाएंगे एम, ठीक है? ये चीजें आप समझिए, ठीक है? और अगर किसी भी चीजों में हम लोग रहेगा, ठीक है, आप लोग रहेगा,
आप रहेगा, तुम रहेगा, तुम लोग रहेगा, ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीजें रहेंगी तो आप उसमें लगाएंगे क्या, आर लगाएंगे, आर, ठीक है। अब रहेगा वह, है ना, राम, सीता, पटना, ऐसे अगर शब्द आपको मिलेंगे तो आप इसमें लगाएंगे इज। बात समझ गए। तो देखिए इसमें हम एक एक उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। जैसे कि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सिंगुलर नंबर मतलब मैं अकेला, यानी कि मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूं कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मतलब मैं अकेला तैयार हूं। तो मैं तैयार हूं तो सिंगुलर नंबर भी हो गया और फर्स्ट पर्सन भी हो गया, ठीक है। इसी का प्लुरल क्या होगा, यानी कि बहुवचन। तो मैं का बहुवचन होता है हम लोग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका हिंदी, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो अब इसका इंग्लिश अनुवाद करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा मैं और हूं, अगर ये रहेगा तो आप उसमें क्या लगाएंगे, एम, ठीक है। तो यहां पे लिखना होगा इसका ट्रांसलेशन क्या, आई मीन्स मैं, हूं का इंग्लिश लगाएंगे एम, आई एम। अब तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी, READY, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अब इसी में अगर प्लुरल की बात करें, फर्स्ट पर्सन प्लुरल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग है, यानी कि बहुवचन आ गया। तो जब ये बहुवचन आ जाएगा तो उसमें क्या लगाइएगा आप, आर लगाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे, हम लोग का इंग्लिश वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और तैयार है का रेडी, READY, रेडी, वी आर रेडी। बस इतना सिंपल सा बात है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन में क्या होता है कि तुम लोग, मैं अगर इसमें से किसी बच्चे को कहे तुम बाहर जाओ और मैं कहूंगा तुम लोग बाहर जाओ, तो जब मैं बोलूंगा तुम बाहर जाओ तो क्या को बच्चा उठ के बाहर जाएगा, और मैं कहूंगा तुम लोग बाहर जाओ तो कौन जाएगा, सब जाएगा। यानी कि तुम हमारा सिंगुलर नंबर हुआ और तुम लोग हमारा प्लुरल नंबर हुआ। आप हमारा कौन सा नंबर हुआ, सिंगुलर, और आप लोग क्या हुआ, प्लुरल। बात समझ गए। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हम क्या लिखेंगे, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। तुम तैयार हूं नहीं होगा, तुम तैयार है नहीं होगा, तुम तैयार हो। या फिर हम एक और शब्द लिख सकते हैं कि आप तैयार हो, आप तैयार हो, ठीक है। तुम तैयार हो या आप तैयार हो। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, इस चारों शब्द का इंग्लिश एक ही होता है और वह होता है यू। क्या होता है, यू। जब ये मैं बोलूंगा यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है और आप लोग भी होता है। तो यहाँ पे तुम और आप दोनों शब्द है, तो इसके बदले में मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, यू। क्या, यू। और उसके बाद यू के साथ तुम लोग आप लोग रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, आर, यानी कि यू आर, ठीक है ना। और तैयार है का क्या हो गया, रेडी, यू आर रेडी। बात समझ में आया। चलिए अब इसी का तुम और आप का प्लुरल क्या हो जाएगा, तुम लोग, क्या हो जाएगा, तुम लोग या फिर आप लोग, तुम लोग या फिर आप लोग तैयार हैं, तैयार हैं, तुम लोग या आप लोग तैयार हैं। तो यहाँ पे तुम लोग और आप लोग, इसका इंग्लिश क्या होगा, यू ही होगा। तुम का भी आपका भी या तुम लोग और आप लोग का भी इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। और तैयार का रेडी। अब आप ध्यान से देखिए कि सिंगुलर नंबर सेकेंड पर्सन का भी यू आर रेडी और प्लुरल नंबर सेकेंड पर्सन का भी यू आर रेडी, इंग्लिश सेम हुआ।
हुआ ना, कोई डिफरेंस हुआ नहीं हुआ। यही चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि हम किसी और के बारे में बात करते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम तैयार है, सीता तैयार है, मैं पटना जाना है ना, पटना अच्छा शहर है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं, राम तैयार है, राम तैयार है। या फिर यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, वह तैयार है, वह तैयार है, ठीक है ना। तो राम तैयार है, तो राम का इंग्लिश क्या होता है, रामे होगा, है ना। और नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो राम इज, तैयार का रेडी, राम इज रेडी। या फिर वह तैयार है, तो वह का इंग्लिश ही इज रेडी। बात समझ में आ गया ना। चलिए, अब बच गया सबसे लास्ट थर्ड पर्सन प्लुरल का, लेकिन सबसे जरूरी चीज है, समझ लीजिए। ये तैयार हैं, वे तैयार है, ये लोग तैयार है, वे लोग तैयार हैं। ये वे एक हिंदी में शब्द होता है, ये तैयार हैं, या फिर वे तैयार हैं। ये ऐसे शब्द प्लुरल नंबर में आता है और थर्ड पर्सन में आता है। तो ऐसे शब्द का ट्रांसलेशन ए का इंग्लिश क्या होता है, दीज, THESE, दीज। आर, दीज के साथ क्या लगाएंगे, आर। रेडी, READY, रेडी। वे तैयार हैं, वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज, दोज आर रेडी। हो गया, दीज आर रेडी, दोज आर रेडी। इस तरीके से हम ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और समझते हैं, और इज, एम और आर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर प्लुरल का, आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। ओके।